इस कहानी में एक ऐसा जीव होता है जो इंसानों को रेत के अंदर खींच लेता है और उन्हें खत्म कर देता है। आखिर ये लोग जीव से बच पाते हैं या नहीं, चलिए जानते हैं। फिल्म की शुरुआत में हमें एक फ्रेंड ग्रुप को समुद्र के किनारे पार्टी करते हुए दिखाया जाता है। उनमें से दो लोग, वेस और गिलबर्ट, को एक अजीबोगरीब चिपचिपा अंडा मिलता है, लेकिन वो उस अंडे को अनदेखा करते हैं और खूब सारी मौज मस्ती करते हैं। एक दोस्त सबके मोबाइल को लेकर गाड़ी की डिक्की में रख देता है ताकि कोई उनका वीडियो रिकॉर्ड करके सोशल मीडिया पर पोस्ट ना कर दे। अगली सुबह दो दोस्त काइली और मिच लाइफ गार्ड शेक पर जागते हैं और काइली का बॉयफ्रेंड जोना चंदा के बगल में एक गाड़ी में जागता है। उसके साथ वेस और उसकी गर्लफ्रेंड रोनी भी होती है। गिलबर्ट कचड़े के डब्बे में फंसा हुआ होता है और मार्सा एक पिकनिक टेबल के ऊपर टॉपलेस होकर जागती है। हीथर और बाकी रात में आए हुए सभी साथी कोई वहाँ पर नहीं होता, इसीलिए मार्सा हीथर को खोजने के लिए टेबल से नीचे उतरने की कोशिश करती है। काइला एक पंछी को अचानक रेत में समाते हुए देखती है, इसीलिए वह मार्शा को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन उसके बोलने से पहले वह रेत पर अपना पैर रख देती है और उसका पैर रेत के अंदर धंसने लगता है। वह सहायता के लिए चिल्लाती है। उसके दोस्त उसकी बातों पर विश्वास नहीं करते, लेकिन जल्द ही उन्हें पता चलता है कि वह सच बोल रही है। वेस मार्शा को बचाने के लिए जाता है, लेकिन गिर जाता है और रेत को छूने पर रेत से निकलने वाले पतले पतले टेंटिकल उसके चेहरे को नोच लेते हैं और वो और मार्शा रेत के अंदर धंसकर मर जाते हैं। बचे हुए साथी काफी घबरा जाते हैं। उन्हें कुछ समझ में नहीं आता कि आखिर ये क्या हो रहा है। यहाँ कल तक सब कुछ ठीक था, लेकिन उनके सामने ही उनके दो दोस्त मारे गए। जोआना आइडिया लगाता है कि कल रात जो उन्हें अंडा मिला था, शायद उसके अंदर से वो जीव निकला है। वो रेत के अंदर चला गया है और हम सबको मार रहा है और उसने ही रात में पार्टी कर रहे बाकी दोस्तों को खत्म किया होगा। डर के मारे वो गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन गाड़ी की बैटरी डेड होती है। काइली जीव का पता लगाने के लिए खाने का सामान रेत के ऊपर फेंकती है और जीव उसे खींच लेता है, लेकिन जब वो रात में जली हुई राख के ऊपर फेंकती है तो उसे कुछ नहीं होता। यह देखकर वो बहुत खुश होते हैं और उन्हें पता चलता है कि उस जीव को आग से डर लगता है। जोना पिकनिक टेबल तक पहुंचने के लिए दो सर्फिंग बोर्ड का इस्तेमाल करता है, लेकिन टेबल पर पैर रखने से पहले सर्फिंग बोर्ड फिसलने लगता है और उसका पेट रेत के संपर्क में आ जाता है, जिसकी वजह से जीव उसके पेट पर हमला कर देता है। लेकिन वो कैसे भी करके टेबल के ऊपर चढ़ जाता है। वो जाकर राख के ऊपर पैर रखता है और उसे कुछ नहीं होता, लेकिन उसकी तबीयत खराब होने लगती है और वो टेबल के ऊपर लेट जाता है। रानी और चंदा गाड़ी की डिक्की से फोन निकालने की कोशिश करती हैं, लेकिन रानी की उंगली डिक्की से दब जाती है। तभी एक पुलिस वाला पेट्रोलिंग करते हुए वहां आता है। वो सभी उसे चिल्लाकर वहां आने से मना करते हैं, लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनता और गाड़ी से उतरकर उनकी तरफ आने लगता है। वो सभी देखते हैं कि उसके जूते पहनने की वजह से उसे कुछ नहीं हो रहा, इसीलिए वह उसे वहां पर हुई घटना के बारे में बताते हैं, लेकिन वह उनकी बातों पर विश्वास नहीं करता। गलती से उसकी चाबी रेत पर गिर जाती है और वो जैसे ही उसे उठाने की कोशिश करता है, उसका हाथ जीव खींच लेता है। वो अपने पास रखे स्प्रे को अपने हाथ के आसपास स्प्रे करता है, जिसकी वजह से जीव उसके हाथ को छोड़ देता है, लेकिन धंसा हुआ हाथ खा जाता है। वो दर्द के मारे चिल्लाने लगता है और वो धीरे धीरे रेत के अंदर धंस कर मर जाता है। काइली उसका स्प्रे ले लेती है और लाइफ गार्ड से माचिस की डिब्बी लेकर रख लेती है। वो सभी काफी परेशान होते हैं कि अब शायद यहाँ उन्हें बचाने के लिए कोई नहीं आएगा और वो सब भी अपने दोस्तों की तरह मारे जाएंगे। मीच एक उपाय लगाता है और कहता है कि यदि हम अपने पैर पर स्प्रे करके कपड़े से बांध दे तो शायद हम पुलिस की गाड़ी के पास जा सकते हैं। इसीलिए वो चंदा से तौलिया मांगता है, लेकिन कैच करने के दौरान वो रेत के ऊपर गिर जाता है और उनके सामने ही वो भी मारा जाता है। काइली और चंदा रोने लगते हैं क्योंकि वह अपने दोस्त को बचा नहीं पाए। इसके बाद काइली कूदकर गाड़ी के ऊपर आ जाती है और रानी की उंगली को गाड़ी की डिक्की से बाहर निकालने में सहायता करती है। जोना के घाव से पानी निकलने लगता है। चंदा और काइली लकड़ी को रेत के ऊपर रखकर जोना के पास जाने का रास्ता बनाती हैं। इसके बाद चंदा और काइली लकड़ी पर पैर रखते हुए जोना के पास पहुंच जाती हैं, लेकिन रानी आते समय गिर जाती है और वो भी सबकी तरह रेत में समाकर मर जाती है। चंदा अपने पैर पर स्प्रे करके तौलिया लपेटकर गाड़ी की तरफ भागती है, लेकिन उसे कुछ नहीं होता और वो गाड़ी के ऊपर चली जाती है। गिलबर्ट को पता चलता है कि उसने कूड़े के ड्रम के किनारे से अपना पेट काट लिया है, जिससे उसका खून ड्रम से बाहर बहने लगा है, जिसकी वजह से जीव उसकी तरफ अट्रैक्ट होता है और उसे खींचकर खत्म कर देता है। जीव गाड़ी के ऊपर हमला करता है, जिसकी वजह से चंदा गिरकर बेहोश हो जाती है। रात के समय चंदा को होश आता है। उसे गाड़ी के ऊपर फूलने वाला तंबू मिलता है
वह उसे रेत के ऊपर फूलने के लिए छोड़ देती है। जोना और कायली इसका इस्तेमाल गाड़ी पर पहुंचने के लिए करते हैं। अचानक जमीन फट जाती है और एक चमकता हुआ टेंटिकल कायली पर हमला करता है, लेकिन वो कार के ऊपर चढ़ने में कामयाब हो जाती है। वो देखती है कि गाड़ी के पीछे तेल के डब्बे हैं, इसीलिए वो डब्बे को लेकर तंबू के ऊपर गिरा देती है और अपने पास रखी माचिस से आग लगा देती है और डर के मारे गाड़ी के अंदर जाकर खुद को बंद कर लेती है। लेकिन टेंटिकल उनकी गाड़ी पर हमला करता है और धीरे धीरे हमला कम हो जाता है और वो गायब हो जाता है। लेकिन उन्हें पता चलता है कि जोना मर चुका है और दोनों रोने लगती हैं। अगली सुबह एक आदमी गाड़ी की खिड़की ठकठकाता है तो दोनों उसे देखकर चौंक जाते हैं और वह उनसे पूछता है कि यहाँ क्या हो रहा है, लेकिन वो कुछ नहीं बोलती और कायला अपना पैर रेत के ऊपर रखती है तो उसे सब कुछ नॉर्मल दिखाई देता है। इसके बाद चंदा भी गाड़ी से नीचे आती है और दोनों एक दूसरे को पकड़कर धीरे धीरे आगे बढ़ती हैं। हमें दिखाया जाता है कि वह जीव बहुत बड़ी जेलीफिश है जो पानी में तैरते हुए शहर की तरफ जा रही है और फिल्म खत्म हो जाती है।